बेटा, क्या एआई आने वाली है? अरे नहीं, आ चुकी है। 2023 में चैट जीपीटी के कदम रखते ही दुनिया में तहलका मच गया। एआई 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 और उसके बाद तो भैया लाइन ही लग गई। बार्ड, मिडजर्नी, फायरफ्लाई और न जाने कौन कौन से एआई टूल्स। 2024 ख़त्म होने वाला है और एआई टूल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम दुनिया के एक ऐसे दरवाजे पे खड़े हैं जहां एक एक करके सारे जॉब्स, टास्क, बल्कि सब कुछ एआई के हवाले होता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एआई का यूज़ करके थोड़ा बहुत हम भी कमा लें, थोड़ा या बहुत? हाँ वही, बहुत कमाना चाहते हैं तो वीडियो को तो एंड तक देखना पड़ेगा। और दिल करे तो लाइक भी कर देना और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. Creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. Say we should worry seriously about how we stop these things getting control over us. And it's going to be very hard, and I don't have the solutions. I wish I did. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government. आज के वक्त में कौन सा ऐसा काम है जो एआई नहीं कर सकती? और ये बात जहन में बिठा लीजिए कि अगर आपने वक्त पे सही कदम ना उठाया तो एआई आपको वक्त डाल देगी। ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा, बल्कि वो लोग कह रहे हैं जो इस एआई को बनाने वाले हैं। यहाँ बात समझने की ये है कि अगर एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गई और हमारी तरह फीलिंग्स समझने लगी, तब हम क्या करेंगे? और अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एलन मस्क की न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है? न्यूरालिंक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप डिवाइसेस को अपने दिमाग से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको स्क्रीन टच करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही बोलने की। इसका मतलब समझते हैं आप? आपका दिमाग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की एक्सेस में होगा। इससे आगे आप खुद समझदार हैं। हम इस एआई को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं और भैया एआई हर गुजरते लम्हे के साथ अपने आप को अपडेट कर रही है। जी हाँ, इस एआई के पास एक पावर है और वो पावर है सेल्फ लर्निंग। एआई रोबोट्स के ज़रिए स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि लैब्स में कोडिंग, आइडियाज़ और एल्गोरिदम्स के ज़रिए बनी, और उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और ये मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मशीन्स खुद अपने आप को चीज़ें सिखाती हैं। अगर आपने चैट जीपीटी का यूज़ किया है तो सोचें ज़रा, जब पहली बार आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था तो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आप उसके साथ इंटरेक्ट करते रहे, चैट जीपीटी अपने आप को सिखाता गया कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं और आप उससे करवाना क्या चाहते हैं। तो कुछ वक्त के बाद चैट जीपीटी परफेक्ट आंसर्स देता है और टास्क भी अच्छे से कंप्लीट करता है। और आपने ये बात नोट नहीं की होगी, तो एआई अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को नोट करके उससे सीखती है। सोचें कि आने वाले कुछ सालों में एआई हमारी लाइव्स पे कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। आज से 25 साल पहले आईबीएम के डीप ब्लू मॉडल ने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर को शिकस्त दी थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। पहले टाइपराइटर्स, फिर कंप्यूटर्स और अब एआई। टेक्नोलॉजी हर दफ़ा एवोल्यूशन स्टेजेस से गुजर रही है और ये हर दफ़ा एक पुरानी दुनिया को ख़त्म करके नई दुनिया बना रही है। और ये वही दुनिया है जहां एआई ने एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर तक, बैंकिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, बल्कि कानूनी मामलात समेत दुनिया की हर इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है। आप इमेजिन करें कि रोबोट्स ऑपरेट कर रहे हैं और एआई 100% प्रिसाइजली चेकअप कर सकती है। हाल ही में चाइना ने एआई डॉक्टर्स लॉन्च किए हैं और एक एआई डॉक्टर दिन में 3000 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एआई हमारा क्या हाल करने वाली है। जब एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो सारे जॉब्स रिप्लेस कर देगी, तो हमारी लेबर फोर्स, मतलब जॉब करने वाले कहाँ जाएंगे? बात तो सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक एआई की वजह से 2030 तक 89 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। कोई नहीं भैया, हम तो अपने पापा की दुकान पर बैठ जाएंगे। रुको जरा,
सबर करो। बहुत जल्द एआई शॉप्स को भी टेक ओवर कर लेगी। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो मेटावर्स को भूल गए? पिछली वीडियो में बताया था ना। स्टैट्स के मुताबिक ई कॉमर्स के रेवोल्यूशन की वजह से लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो पापा की दुकान पर बैठ के क्या ही बेच लोगे और क्या ही कर लोगे। अब सवाल ये है, क्या एआई सिर्फ जॉब्स छीन रही है? नहीं, सिर्फ छीन नहीं रही बल्कि नए दरवाजे भी खोल रही है। उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक एआई नए 69 मिलियन जॉब्स मुतारिफ कराएगी। जो लोग एआई का सही इस्तेमाल करना सीख गए वो तो अमीर बन जाएंगे, बाकी सब सड़क पर भीख मांग रहे होंगे। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बस अपने आप को अपडेट कीजिए और एआई को अडॉप्ट कीजिए। नोकिया वाली स्टोरी तो हर कोई जानता है, मैं आपको वो स्टोरी नहीं सुनाने वाला। नोकिया ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया और अपने आप को अपडेट नहीं किया, और आज नोकिया कंपनी, अरे नोकिया जैसी कंपनी हिस्ट्री बन गई है। और अगर आप भी इसी तरह बैठकर देखते रहोगे तो बस देखते रहोगे। एआई डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट तक और पब्लिशिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब टास्क परफॉर्म कर सकती है। मैं बताता हूं कि मैं इस एआई का यूज़ करके क्या कर सकता हूं। क्या कर सकता हूँ यार? आपको बताता चलूं कि मैं अपनी वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट्स, वॉइस ओवर, एडिटिंग, एसईओ सब कुछ खुद करता हूं। और ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं और टाइम टेकिंग फील्ड्स हैं, लेकिन एआई की मदद से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा ब्लॉगिंग करता हूँ और उसकी एसईओ करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ। तो सोचे ज़रा, इन सब कामों के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ते होंगे और उनकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अगर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए मैं एआई टूल्स यूज़ करता हूँ, आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए एआई टूल्स यूज़ करता हूँ, बल्कि एसईओ के लिए भी एआई टूल्स यूज़ करता हूँ। और अब तो वॉइस ओवर के लिए भी पे नहीं करना पड़ता, उसके लिए भी एआई टूल्स अवेलेबल है। लेकिन आपने राइट टूल्स का राइट वे में यूज़ करके स्मार्ट वर्क कैसे करना है और ढेर सारा पैसा कैसे बनाना है, इसलिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना, और भैया फैला दो वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कोलीग्स में।